हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक बजर। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने जो है सीटेट का जुलाई का 2019 का सीडीपी का सेक्शन हाफ से ज्यादा कवर कर लिया है एंड इसके जो 10 पेंडिंग क्वेश्चंस थे अभी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर मैं कवर करने वाला हूँ। पहले तो साइकोलॉजी वाले सेक्शन की करूंगा एंड फिर जो है मैं दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है जी, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अभी इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास उसी के अंडर ही 20 क्वेश्चंस अपने पहले डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। एंड वैसे भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि सीटेट की जो है क्वेश्चंस हैं जो कि अदर स्टेट के टीईटी के एग्जाम्स में कॉपी किए जाते हैं हर बार। तो आप किसी भी स्टेट से चाहे बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो इसीलिए आप भी इनको पूरी तरह जो है इनको समझने की कोशिश करें, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, ताकि आपके भी जो है स्टेट के टीईटी में ये हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसी में आज की अपनी वीडियो में, अकॉर्डिंग टू लैव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, लैव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास बताई जा रही है कि एक व्यक्तिगत गतिविधि है, तो नहीं, ये तो रॉन्ग है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये एक व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है, एक सोशल एक्टिविटी है। नेक्स्ट की ओर बढ़ चलते हैं, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक पैसिव एक्टिविटी है, नहीं ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट थर्ड है कंडीशनड एक्टिविटी, नहीं ये भी रॉन्ग है। कंडीशन या अनुबंधित गतिविधि ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बिहेवियरिस्ट लोग इन पे बात करते हैं कंडीशन वाली साइड पे। तो लास्ट ऑप्शन बिल्कुल एक राइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। इनके अकॉर्डिंग जो सीखना एक सामाजिक गतिविधि है एंड सोशल इंटरेक्शंस को काफी इंपॉर्टेंट मानते थे, ये तो आपको पता है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके के सामने 22nd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। आपने बताना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का इनमें से कौन सा एक बच्चा हो सकता है। तो देखिए, नंबर 3 आपको बिल्कुल एक राइट ऑप्शन की ओर लेके जा रहा है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। देखो, इस स्टेज का जो बच्चा होता है ना, वो विचारों में जो है उसके विचारों में रिवर्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, मीन्स होती है इरिवर्सिबिलिटी। वो काम, जिस काम को वो सीधे तरीके से कर सकता है, एक सीधे और सिंपल तरीके से कर सकता है, उसी को रिवर्स करके वो करने योग्य नहीं होता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसके विचारों में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती। तो यही ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को जो है हम समझने जा रहे हैं, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। और बिल्कुल आप ही के सामने है स्क्रीन पे, बिल्कुल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक स्टेटमेंट, या आप कहें कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास यहाँ पे आ रखी है कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल जो है आनुवंशिकता के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है। तो देखो, ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया ना, कि ओनली हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है इसमें। तो ओनली हेरिडिटी इम्पोर्टेंट नहीं है अपनी लाइफ में, तो ये डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, तो ये रॉन्ग आंसर है, ये तो राइट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, children's socio-economic background determines and limits their motivation and learning capability। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, नहीं ये भी रोंग है। बच्चों के सोशियो इकोनॉमिक या बैकग्राउंड से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बातों से नहीं, ये तो बिल्कुल रोंग है ना। ऐसी पॉइंट्स वैसे बहुत बार आते हैं और ये आपको कंफ्यूजन में लेके चलते हैं। आपको क्या लेना देना है कि बच्चे का सामाजिक और जो आर्थिक है वो उसकी पृष्ठभूमिया, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि आप बच्चों के जो है एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस जरूर करेंगे, बट ऐसी बात भी नहीं है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में भी आप जो है अपना जो है भूमिका को स्पेशली निभाएं, तो वो रॉन्ग रहेगा। तो देखते हैं थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, कि चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। तो बिल्कुल ये बिल्कुल एक राइट आंसर है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं
दंडित करना होता है। तो यही एक बिल्कुल एक जो है राइट ऑप्शन होगा इसी के अकॉर्डिंग। एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो लास्ट ऑप्शन ये बोली जा रही है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक राइट है कि उनको अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो ये बिल्कुल एक राइट आंसर है कि देखो जब बच्चा सीखेगा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके लिए आप रिवॉर्ड कर सकते हैं, उसके रिवॉर्ड दे सकते हैं। एंड अगर बच्चा नहीं कर रहा तो उसके लिए आप ये थोड़ी ना कि आप हाँ वही डंडा लेके बच्चों को पनिश ही करना है। तो ये पनिशमेंट एक जस्ट टॉन्टिंग टाइप की भी हो सकती है कि आप उसको जस्ट उसी टाइप से भी दंडित करें। एंड ये दंड वो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। There are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash to dash. तो ऑप्शंस आप ही के सामने हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। देखो जी ये तो आप सभी को पता होगा जी कि ये विकास हर बार ग्रोस मोटर स्किल से लेकर के फाइन मोटर स्किल्स की ओर ही बढ़ता है। तो पहले आप ग्रोस मोटर स्किल्स अपनी लाइफ में सीखते हैं, फिर आप फाइन मोटर स्किल्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो यही बात की जा रही है। और कभी भी आप फाइन टू ग्रोस नहीं चलेंगे, फाइन टू ग्रोस बोल रहा है तो ये फिर गलत ऑप्शन है, मींस आपको कंफ्यूजन की ओर लेके चल रहा है। तो जैसा किसने किया भी था, काफियों को कंफ्यूजन में डाला भी था। Next 25th question is on your screen. देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। The period that initiates the transition to adulthood is, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है, तो उसे हम जो है क्या बोलते हैं, उसे हम क्या नेम देते हैं। तो ये तो मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपके माइंड में वैसे ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि जो अडल्टहुड की ओर बढ़ने के लिए जो एक सबसे नजदीकी पड़ाव जो है, एक सबसे नजदीकी स्टेज जो है वो एडोलसेंस है। एडोलसेंस के बाद जो है अडल्टहुड आती है। तो ये ही उन्होंने पूछा था कि उससे पहल क्या है, उसकी पहल कौन करती है या इनिशिएट किससे होता है, तो उसके लिए एडोलसेंस ही आप बिल्कुल एक राइट ठहराने वाले उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप की स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन चिल्ड्रन हाँ पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं किस प्रकार से सीखते हैं, कुछ ऐसी बात होगी इसमें। फर्स्ट है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर। नहीं जी, ऑब्जर्विंग की बात तो पियाजे ने कहीं भी नहीं की ना, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया जी, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम ये तो एल्बर्ट बेंडूरा बात करते हैं। सेकंड है कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे। नहीं जी, यही कहां से बात आ गई जी, कंडीशनिंग की बात भी ऐसी कुछ नहीं आती। सिमुलस रिस्पॉन्स तो नहीं है, तो रॉन्ग है। सिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बात तो की गई थी, आपको याद होगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा। ये तो एक बिल्कुल एक रॉन्ग आंसर है। उद्दीपन क्रिया के संबंधों की जो है सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के अनुबंधित किया जा सकता है, तो ये रॉन्ग है जी। ऐसी बात लर्निंग की थ्योरीज में होती हैं। आगे बढ़ता हूं मैं 20 नहीं हाँ बिल्कुल अभी इसी के अंडर है। तो कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नहीं जी, पियाजे ने ऐसी भी कोई बात नहीं की जहां पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स के आधार पर आप बच्चों को पढ़ाएं, पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके बच्चों का पढ़ाएं। तो ये तो रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन ये भी अपने पास पेंडिंग में है एंड खुद आप समझ सकते हैं कि वही अभी इसका आंसर निकल के आ सकता है, बाकी समझेंगे जरूर उसको भी। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बिल्कुल यही बिल्कुल एक राइट आंसर है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण मीन्स खोज करते हैं। तो बिल्कुल यही ऑप्शन एक सबसे राइट आंसर नंबर 4। आगे बढ़ चलते हैं 27th क्वेश्चन की ओर। Lev Vygotsky refers to the verbal dialogues that children have with themselves as। ये ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल एक राइट आंसर है। व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच इसी के लिए बिल्कुल एक बेस्ट आंसर। देखो बाकी की तो बात वैसे भी वाइगोत्स्की ने की नहीं है, बाकी तो वैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपके लिए ऑप्शंस में थे। तो प्राइवेट स्पीच इन्होंने कहा था कि बच्चा जो वर्बल टॉक करता है अपने साथ बट लाउडली करेगा, ऊंचे स्वर में बात करेगा, तो वही एक पॉइंट भी यहाँ पे आ जाता है।
आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन एंड थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने था इस बार की जो है सीटेट में। तो देखते हैं अभी। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, occupations and colors with specific sex is a demonstration of खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंगों के साथ जो है आप संबंधित करते हैं। देखो क्या है ना कि खिलौनों के साथ कौन खेलते हैं, अभी जैसे डोल है तो डोल के साथ अभी हम बात करें कि डोल के साथ फीमेल्स खेलती हैं या गर्ल्स खेलती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पुरानी एक पछड़ी हुई सोच को लेकर के चल रहे हैं, एक स्टीरियोटाइप जो है थॉट्स को लेकर के चल रहे हैं। तो वही तो बात यहाँ पे आ रही है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अपनाया जा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता जो है यहाँ पे अपनाया जा रहा है कि अगर आप कलर को कर रहे हो कि पिंक कलर होता है फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, स्टीरियोटाइपिंग ही तो कर रहे हैं, ठीक है, कि पिछड़ी हुई सोच को आप आज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वो एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। काफी बढ़िया क्वेश्चन था एंड ठीक है, बहुत एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको काउंट करके चलते हैं एंड एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट है 29th क्वेश्चन। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची जो है क्या बात की जा रही है, एक बच्ची जो है अपने साथ जो अनुभव लाती है in an elementary classroom, it is important to dash the experiences that a child brings with her। तो अभी देखते हैं, नेग्लेक्ट किया जाना चाहिए, उनको इग्नोर किया जाना चाहिए, बिल्ड ऑन किया जाना चाहिए या डिनाई किया जाना चाहिए, मींस उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे। देखो किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं एंड वो तो बिल्ड ऑन के आधार पे जो है देखे जाएंगे, वो एक बेस्ट ऑप्शन के आधार पे जो है होंगे। लास्ट अभी अपने पास क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, तो अभी उन्हीं को देख लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, ये मींस अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये है, आप समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है कोहलबर्ग की थ्योरी से। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। मींस ये अपने को हिंट देके बताया गया था कि वह दवाई की बात की जा रही है यहाँ पे, जो उसकी पत्नी को मींस कैंसर था और उसको एक रेडियम टाइप की मेडिसिन चाहिए थी, तो उसके लिए वो जरूरी है। बाकी के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हेन्स को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि यदि वो ऐसा करता है और उसे पकड़ा जाएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये अभी आपको बताना है कि ये बच्चे ने जो एक आर्ग्यूमेंट दिया है, तो ये बच्चा लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरालिटी की जो स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस थी, 3 लेवल्स थे। अभी 3 लेवल्स की तो बात यहाँ पे की नहीं जा रही, तो यहाँ पे स्टेजेस की बात है, तो आप खुद समझ सकते हैं। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, इसी के अंदर ये बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो बात बताई जा रही है वो कर रहा है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंदर ये बात हो रही है। ठीक है जी, ये सीटेट का 2019 का पेपर मैं आपके साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो उसके रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एंड ठीक है जी। बाकी चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें एंड ताकि वो भी एक एडवांटेज इसकी ले पाए एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेसन आपके लिए अवेलेबल हैं एंड ठीक है, मिनिमम 5 ग्रुप्स में आप इसको शेयर करने का एक एम बांधें एंड फिर से बता दे रहा हूँ कि सीटेट की वो क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो हर बार दूसरी सीट्स, चाहे वो पंजाब टेट है, चाहे वो रीट है, चाहे वो एच टेट है, चाहे यूपी टेट है, चाहे किसी भी वो स्टेट का टीईटी का है, उसी में रिपीट होते हुए देखे जाते हैं। बाकी ठीक है जी, कमेंट बॉक्स आप ही का है, चाहे तो जो भी पूछना चाहे जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट और डिस्कशन में।